हम एक कोएर्सिव मशीन या इंस्ट्रूमेंट से एक प्रोटेक्टिंग मशीन के तौर पे भी काम कर सकते हैं, वो करना चाहते हैं। और पिछले साल में उसको हमने एक हद तक निभाया है, जिसका सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि रिक्रूटमेंट में कमी। To us, one of the biggest achievement is the 80% decline in recruitment last year. ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन में 2022 में इट वाज 113 और इस साल अभी तक आज वी स्पीक देयर वर 22 रिक्रूटमेंट्स। सो दिस इज एन 80% ड्रॉप। हम अपनी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में अपनी पूरी मशीन में अपने ऑफिसर्स और डाउन दी लाइन रैंक एंड फाइल में हम ये समझते हैं कि हम हर कदम पे और हर कोशिश ये करेंगे कि रिक्रूटमेंट रुके और साइकिल ऑफ वायलेंस जो है टूटे। इसमें किसी को दो राय नहीं है कि रिक्रूटमेंट होती है, फिर एक्शन होता है, पूरी उसकी फॉल आउट होती है और एक फिर उस फॉल आउट से फिर एक साइक्लिकल वायलेंस की एक सिस्टम जो है वो जारी रहता है। इसलिए मैंने कहा कि मैं तो इसको देखता हूं इस नजरिए से कि पिछले साल 113 जाने गई थी बेशक टेररिस्ट की, और इसमें से हमने इस बार रिक्रूटमेंट रोक के उतनी जाने बचाई हैं जितने जाने चाहे वो टेररिस्ट की क्यों ना हो, अपने लड़कों की क्यों ना हो, वो रुके। सिविलियन किलिंग्स में पिछले साल 31 सिविलियन की डेथ हुई थी, इस साल घट के वो 14 है टेररिस्ट रिलेटेड किलिंग्स में। इसमें भी कमी है। पिछले साल टेरर रिलेटेड क्राइम इंसिडेंट्स जो है वो 125 थी और इस साल घट के 36 है। परसेंटेज के हिसाब से ये 63% की डिक्लाइन है। एक स्टैटिस्टिक्स ये है कि एक पीछे देखा जाए तो हर 3 दिन में एक टेरर इंसिडेंट हुआ करता था, अब अभी 9 दिन और 10 दिन में टेरर इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी हो रहा है, तो उसी तरीके से इंसिडेंट्स कम हुए। एक बहुत बड़ा फैक्टर जो हम मानते हैं कि हमारी पुलिसिंग और सिक्योरिटी मेजर्स में है वो ये है हड़ताल काल। हम सब लोगों को मालूम है 2021-22 इसमें लगातार हड़ताल कॉल, पब्लिक डिजार्डर, स्ट्रीट वायलेंस में एक डेफिनाइट ट्रेंड है कम होने की, और पिछले साल ऑलरेडी कम था, इस साल और ज्यादा कम हो गया है। अगर हम ऑर्गेनाइज्ड हड़ताल कल की बात करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड हड़ताल कल का मतलब ये हो गया कि कॉल होती है, सेपरेटिस्ट आउटफिट्स या टेररिस्ट आउटफिट्स कॉल देते हैं बंद करने के लिए, और उसकी रिस्पॉन्स कैसे होती है, तो उस हिसाब से 0 है। और जो हड़ताल कलें हुई हैं वो सब सरहद के पार से होती है और सोशल मीडिया पर इसको फैलाया जाता है। इसके पीछे एक कोशिश होती है कि एक इंटिमिडेशन भी रहे, एक प्रोपागेंडा भी रहे, पर ग्राउंड में इसकी रिस्पॉन्स और इसके असर
नहीं है। इसमें पुलिसिंग के साथ साथ हम समझते हैं कि कॉमन सिटीजन की रोल बहुत ज्यादा रही है। एक हिसाब से हम इसको मानते हैं कि कॉमन सिटीजन जो है इसको एंडोर्स किया है। So by way of not responding to the calls and without any application of force from the side of the security establishment, this is in fact a silent endorsement of the silent common man. और एक्सटेंसिवली हमने पाया है कि कम से कम 8,000 से ऊपर फॉल्स फेसबुक अकाउंट्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इसके पीछे जो लोग हैं वो पार से बैठ के उनके प्रॉक्सीज के सहारे या वहां से इन्होंने मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन या मीडिया कैंपेन जो करते हैं टिपिकली उनको आइडेंटिफाई करने में हम कामयाब हुए हैं। वो अपने को एक फॉल्स हाफ बेक्ड मीडिया की जो प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये एक ओपन फील्ड है, उसका फायदा लेकर अननोन फेसेस एंड समटाइम्स एक फ्रॉम अक्रॉस इन लार्ज नंबर्स, इनको हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है और इनको जहां पे कंट्री के अंदर है वहां पे हमने एक्शन लिया है, जहां नहीं है हमने अपना आईटी एक्ट के तहत 69A के तहत अपनी लॉफुल अथॉरिटी को इस्तेमाल करके इनके खिलाफ कार्रवाई करा है।